औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, क्लियर हो गई होगी। और सबक नंबर 1 का हम आगाज करते हैं। अ, अगर आप में से कोई मैसेज कर दे कि स्क्रीन ठीक है, तो फिर मैं इसका आगाज करूँ इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर हम 1 का आगाज करेंगे और सबक नंबर 1 के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो कोर्स का तारुफ और तअव्वुज़ पढ़ेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके मानी क्या है। और फिर ग्रामर के अंदर हम इंशाअल्लाह हुवा, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु और फिर चंद नुकात तालीम या शौक के इसमें लेंगे। और इस सबक में 12 नए अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में तकरीबन 7248 बार दोहराए गए हैं। तो गोया जब मैं और आप एक एक लफ्ज को सीखेंगे तो वो सबक, वो लफ्ज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कुरान मजीद के अंदर कितनी मरतबा दोहराया जाता है। तो इसलिए बड़ी तवज्जो और इन्हमाक के साथ हमें इस क्लास को जो है वो अटेंड करना है, क्योंकि एक एक लफ्ज जो है वो बहुत ही उस लिहाज से कीमती है सीखने के एतबार से। कुरान मजीद के अंदर 78,000 अल्फाज हैं। ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि बैटरी है, ये चार्ज है और जो है वो 78,000 अल्फाज हैं। और कुरान मजीद के अंदर 78,000 अल्फाज हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे और आपके लिए ये बहुत बड़ी आसानी फरमाई कि जो अल्फाज दोहराए जाते हैं उनकी तादाद 4,500 है। तो गोया यानी मुझे और आपको 78,000 अल्फाज सीखने के लिए अगर हम 4,500 अल्फाज सीख लेते हैं तो गोया हमें 78,000 अल्फाज की समझ जो है वो आ जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबक नंबर 1 के में 12 अल्फाज हम सीखेंगे, जो कि इंशाल्लाह 7,248 दफा दोहराए गए हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे कि जिन्होंने आज की इस क्लास का एहतमाम किया मेरे और आपके सीखने के लिए, उस कुरान से जुड़ने के लिए जो कुरान जो है वो हिदायत का मंबा है और वो कामयाबी की कुलीद है, यानी चाबी है। दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी, उसका राज जो है वो कुरान मजीद के अंदर है। और ख़ास तौर पर हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुमताज़ सालिक साहब, जिन्होंने बड़ी काविश की कि ये क्लास का आगाज़ हो और फ़ौरन हो। और ये इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और तमाम टीम का जिन्होंने आज के लिए तैयारी की, मेहनत की, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे। लेकिन आप और मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि हम अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं, अल्लाह के कलाम को सीख रहे हैं। और ये अल्लाह का वो कलाम जो अल्लाह का ने जिसमें हमारे लिए न सिर्फ हिदायत रखी, बल्कि उसके अंदर कामयाबी की तमाम वो जो पैरामीटर्स हैं वो उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसके अंदर बताए। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने इस कोर्स की तैयारी की है, जिन्होंने कोर्स डेवलप किया है, वो ये एक वजाहत करते हैं कि मैं जो है वो मैंने जो चीज़ें भी सीखी हैं उलमाए कराम से सीखी हैं। और वो कहते हैं कि मेरी पोजीशन ये है कि हम इस पैगाम को उलमाए अवाम उन्नास तक पहुंचा रहे हैं, और मैं और आप भी इसी काम के अंदर हैं, मौजूद हैं। इस कोर्स का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है मुझे और आपको हासिल है, वो ये है कि इस कोर्स के अंदर जो भी किताबें इस वक्त मौजूद हैं दुनिया के अंदर, अरबी की किताबें जो पढ़ाई जाती हैं अरबी ग्रामर के एतबार से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मुख्तलिफ मालिक के अंदर, उनसे इस्तेफादा किया गया, उस उनसे फ़ायदा लेकर इस कोर्स को डेवलप किया गया। फिर यह है कि जो दूसरी चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इसके अंदर जो कुरान मजीद के अंदर अल्फाज हैं, उनकी तादाद को जो है वो देखा गया है कि उसके अंदर कितनी तादाद है कुरान मजीद के अंदर अल्फाज। फिर जो है वो हर लफ्ज जो है वो कितनी मरतबा दोहराया गया है, ये भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो आदाद और शुमार जो है, जैसे हमने कहा कि टोटल 4,500 अल्फाज हैं जो कि बार बार दोहराए जाते हैं, और वो जो है वो 78,000 अल्फाज। फिर यह है इस कोर्स के अंदर
ये तकरीर नहीं होगी कि मैंने गुफ्तगू करनी है, प्रेजेंटेशन आपने देखनी है और उसके बाद, बल्कि ये इंटरेक्टिव होगा। और अभी इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि आपको भी पार्टिसिपेट इसके अंदर करना पड़ेगा। फिर यह है कि आजकल मॉडर्न टूल्स जो मौजूद हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के, उन तमाम से इस कोर्स के अंदर इस्तेफादा किया गया। फिर ये जो है हमारा ब्रेन जो है वो लर्निंग के अंदर कैसे काम करता है, उसके अंदर टोनी बुजान वगैरह और एडवर्ड डी बोनो की जो सोच है मुतल्लक है, उसको भी जो इसका उसका फायदा भी इस कोर्स के अंदर लिया है। फिर आपको मालूम है कि आजकल जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, अपने आप को डेवलप करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए बेशुमार लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। और आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग हैं जो इस पे काम करते हैं। तो वो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो चीजें आती हैं उसको कैसे हम जो है वो एंटरटेन करते हैं, वो भी इस किताब के अंदर जो है उस कोर्स के अंदर उसका जिक्र किया है। फिर यह है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है ये क्या चीज है, इसको भी इस कोर्स का हिस्सा जो है वो बनाया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ख्याल है कि वो स्क्रीन रुक गई है, चल नहीं आगे। जरा मुझे बताइएगा कि मुझे मेरी तरफ लग रहा है कि वो रुक गई है, तो मैं इसको दोबारा। अच्छा, फिर आप अगर मुझे बता दें कि स्क्रीन आपके सामने आ रही है। ठीक। तो इस जैसे हमने कहा कि पूरी जो अपना कुरान है उसके अंदर जो हम सोहफ लेते हैं, जो जिसको हम अपना जिस सोहफ को हम इस्तेमाल करते हैं वो मदनी सोहफ है। और मदनी सोहफ के अंदर जो तकरीबन 600 सफ़हात हैं, और उसके अंदर जो है वो जो है हर सफ़े के ऊपर तकरीबन 15 सतूर हैं, और हर सतर के अंदर जो है वो तकरीबन 9 अल्फाज हैं। तो गोया एक सफ़े के ऊपर जब हम 15 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन ये 135 अल्फाज बनते हैं। और ये 135 अल्फाज जो है उसको हम राउंड फिगर अगर कर लें तो 130 हैं। और 130 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 600 से, तो ये 78,000 अल्फाज बनते हैं। तो मेरे साथ आप जहां जहां हैं अपनी आवाज के अंदर इसको रिपीट करें कि टोटल सफ़हात कितने हैं कुरान मजीद के अंदर, उसके हर सफ़े के ऊपर कितनी सतरें हैं, और हर सतर के अंदर कितने अल्फाज हैं, हर, और गोया एक पेज पे कितने अल्फाज हो गए। या आप में से मुझे कोई बताएगा कि हम स्क्रीन जो है वो किस तरह से आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब आप हम आगे बढ़ते हैं कि कोर्स के मकासद क्या हैं। सबसे पहली चीज ये है कि ये साबित करना और आपको यकीन दिलाना कि कुरान को समझना आसान है। तो गोया डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ये कहते हैं कि अगर हम, मैं और आप, सिर्फ ये यकीन कर लें इस कोर्स के जरिए से कि कुरान का समझना आसान है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि वो जो फियर है कि हम कुरान को समझ नहीं सकते और कुरान जो है वो बड़ी मुश्किल जबान के अंदर है, तो इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि सबसे पहला जो इस कोर्स का मकसद है वो ये है कि मैं और आप ये यकीन कर लें कि कुरान कोर्स का अपना कुरान को समझना आसान है। अच्छा, कुरान समझने के लिए जो जिसका जिक्र हमने किया, ये अपना जो है मदनी सोहफ है,
जिसको हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हुफ़ाज़ कराम भी ये 15 सतरी कुरान मजीद जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर जैसे हमने कहा कि सफ़ात जो है वो 600 हैं, और हर अपना जो सफ़े के ऊपर 15 सतरें हैं, और हर सतर के अंदर तकरीबन जो है वो 9 अल्फाज हैं। और इस तरह अगर हम 15 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन जो है वो बन जाते हैं 135। लेकिन इसको हम अगर जो है वो अपना कर लें फिगर इसकी, तो 130 बन जाते हैं। तो गोया इस तरह से, तो इस तरह से 600 तकरीबन जो है वो अल्फाज, 600 अल्फाज जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि इस कोर्स का जो बुनियादी मकसद है कि आपको और मुझे यकीन हो कि ये कुरान का समझना आसान है। कुरान समझने के लिए हमने जैसे कहा कि हम मदनी सुहuf को लेते हैं, और उसके अंदर 600 सफ़हात हैं, हर सफ़े के ऊपर 15 सतरें हैं, और हर सतर के अंदर 9 अल्फाज हैं, और तकरीबन 130 अल्फाज हैं एक सफ़े के ऊपर। और उसके अंदर अगर 130 को 600 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 78,000 हो जाता है। अच्छा, फिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं कि यहाँ पर एक लफ्ज आया अल्लम, सिखाइए। और उसका बुनियादी मकसद यह है कि जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, चाहे वीएलसी में बैठे हैं, चाहे आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए इसको, अगर आपके साथ कोई दूसरा साथी या कोई आपकी सिस्टर या बहन या बेटी मौजूद है, तो उसके साथ आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, जी इस कुरान कितने सफ़ात हैं, और कितनी सतूर हैं, कितने अल्फाज हैं, और कितने जो हैं वो अपना टोटल अल्फाज हैं कुरान मजीद के, जिन्हें एक दूसरे से पूछें। तो अल्लम का मतलब है सिखाइए। अच्छा, इसका बुनियादी मकसद इस एक्टिविटी करने का ये है कि आप और मैं, जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो गोया सीखना और सिखाना ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। यानी एक नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो सीखें और सिखाएं नहीं, बल्कि सीखें और या सिखाएं नहीं है, सीखें और सिखाएं, ये दोनों ऑप्शंस जो है वो लाजमी है। और इसलिए इन दोनों पर अमल करना जरूरी है। और क्लास के अंदर जब हम ये कहते हैं कि पेयर की शक्ल में एक दूसरे से ये सवाल करें, तो ये बेसिकली हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप क्लास के अंदर ये हदीस के मिस्दाक उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया सूरह कमर के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और तहकीक हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया। ये कहना कि कुरान मुश्किल है, ये शैतानी वसवसा है, ऐसा हरगिज ना सोचें और ना ऐसा कहें, क्या हम कुरान को जुटलाने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर जो है वो हम इंशाल्लाह ये 7 सूरतों की मदद से जो है वो मदद लेंगे और इसको पढ़ेंगे। उसके अंदर मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा, अल फातिहा, अल असर, अन नसर, अल काफिरून, अल इखलास, अल फलक, अन नास। फिर रिपीट कीजिएगा, अल फातिहा, अल असर, अन नसर, अल काफिरून, अल इखलास, अल फलक। फिर रिपीट कीजिएगा, अल फातिहा, अल असर, अन नसर, अल काफिरून, अल इखलास, अल फलक और अन्नास। फिर इस कोर्स के अंदर उसके साथ साथ जो है वो हम जो है वो ये जो 6 अज़कार हैं उनसे मदद लेते हैं, जिसके अंदर अल अज़ान, दुआ बादल वुजू, रुकू, सजूद, अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, रब्बना आतना फिद दुनिया। तो इससे भी हम जो है वो उससे मदद लेते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, अल अज़ान, दुआ बादल वुजू, रुकू, सजूद, अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, रब्बना आतना फिद दुनिया। फिर रिपीट करें, अल अज़ान, दुआ बादल वुदू, रुकू, सुजूद, अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, रब्बना आतिना फिद दुनिया। फिर एक दफा, अल अज़ान, दुआ बादल वुदू, रुकू, सुजूद, अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, रब्बना आतिना फिद दुनिया। तो ये टोटल 13 चीजें हैं जिसकी मदद से इंशाल्लाह जो है वो हम
इस कोर्स में सीखने सिखाने का अमल जो है वो हमारा होगा। फिर यह है कि हम टीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। टीपीआई का क्या है? टीपीआई जो है वो, इसका मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, टीपीआई। इसको पीटीआई मत समझिएगा, क्योंकि आजकल पीटीआई की बात जो है वो होती रहती है, तो इसलिए पीटीआई नहीं है, ये टीपीआई है, जिसका मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। अच्छा, टीपीआई के जरिए से आप यानी अल्फाज को सीखेंगे, और जैसे कि मैंने कहा अल्लिम सिखाइए, अल्लिमू, ये बार बार आता रहेगा, हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो ये टीपीआई जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर यह है कि हम अक्सर और बेशतर ये कहते हैं कि किसी भी काम का अगर प्लान आप नहीं करते तो उसका मतलब है कि आप अपने फेल होने का प्लान कर रहे हैं। तो इफ वी फेल टू प्लान, वी प्लान टू फेल। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है कि हम इस क्लास में रेगुलर आए और फिर जो कोर्स का मटेरियल है उसको उसको पढ़ें, तैयारी करें, ताकि चीजों को हम आगे बढ़कर चल सकें। तो गोया कोर्स के मकासद के अंदर दूसरा मकसद यह है कि कुरान को समझने का आसान तरीका सीखना और सिखाना, यानी लफ्जी तर्जमा और टीपीआई, यानी दोनों चीजें हैं, लफ्जी भी तर्जमा भी हम लेते हैं और टीपीआई, इन दोनों के जरिए से हम इंशाल्लाह जो है वो उसको सीखते हैं। फिर यह है कि नमाज जो है वो हम 5 औकात में पढ़ते हैं, और यह हमें मालूम है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद फरमाया कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे काम से होती है। तो इस कोर्स का जो तीसरा मकसद है वो ये है कि हम अपनी नमाज को कैसे मौसर कर सकें, और इसको, ताकि हमारी नमाज के अंदर खुशू और खुशू डेवलप हो, तो ये इसको हम कैसे एंटरटेन कर सकें, तो इस कोर्स का ये तीसरा मकसद है। फिर चौथा मकसद ये है कि कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना, कि हम अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकली कुरान को कैसे ला सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर ये जो लोगो आपके सामने आ रहा है मुताले के बाद, दुआ, तसव्वुर, एहसास, एहतसाब, प्लान, तबलीग, तो ये जो है वो जो है वो, इसको हम इंशाल्लाह आपको बाद में बताते हैं कि इसका क्या मकसद है इंशाल्लाह। अच्छा, अब यह है कि ईमान को मजबूत करना और अमल साले और अच्छे इखलाक की तरगीब दिलाना, ये इसका पांचवा जो है वो कोर्स का मकसद है। छठा जो अपना मकसद है इस कोर्स का, वो यह है कि कुरानी मजमून से मुतल्लक अरबी बोलचाल के तकरीबन 100 जुमले सीखना। तो गोया हम इस कोर्स के अंदर अरबी लैंग्वेज भी सीखते हैं, और लेकिन वो अरबी लैंग्वेज के जुमले सीखते हैं जो कुरानी मजामीन से उनका मुतल्लक है। तो ये 6 मकासद हैं इस कोर्स के। पहला मकसद है कुरान को समझना आसान है। दूसरा यह है कि कुरान को समझने का आसान तरीका, यानी लफ्जी तर्जमा और टीपीआई, ये दोनों हम इसको लेते हैं, लफ्जी तर्जमा भी और टीपीआई भी। फिर यह है कि नमाज को हम अपने कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर खुशू और खुजू कैसे ला सकते हैं, ये इस कोर्स का हिस्सा है। चौथा है कि कुरान को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में हम कैसे ला सकते हैं। फिर अपने ईमान को कैसे मजबूत कर सकते हैं और अमल साले और अच्छे इखलाक की तरगीब। और फिर यह है कि अरबी ग्रामर के अंदर जो है वो हम इसको कैसे जो है वो मज़ामीन, जो जुमले हैं अरबी जो बोलने वाले लेकिन कुरानी मज़ामीन से मुतल्लिक, वो कैसे हम सीखते हैं, तो वो इस कोर्स। तो हर जगह हम ये बार बार कहते हैं कि अल्लिम सिखाइए, चूंकि आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गई, तो मैं आपको इसका मौका इंशाल्लाह कल से दूंगा कि हम और किस तरह से इसको जो है वो बेहतर अंदाज में सीख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इस कोर्स के अंदर जो ग्रामर है उसको हम खुश्क जुमलों से नहीं लेते। बिलअमूम जो किताबें पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं उसके अंदर हाजा बैतुल कबीर और इस तरह के जुमले जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर नहीं है। इसलिए कि सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका ये है, क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर जो आगाज करते हैं वो सूरह फातिहा से करते हैं। वो सूरह फातिहा जो हम बार बार अपनी नमाजों के अंदर अदा करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस कोर्स के अंदर जो सूरह फातिहा से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो अब मेरे साथ हम रिपीट करेंगे और सीखेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान शुरू करने से पहले हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमें जिंदगी में क्या सिखाता है। तो मेरे साथ आप पढ़िएगा, और मैं जो है वो एक एक लफ्ज जो है अरबी का पढ़ूंगा, और आप उसका उर्दू में तर्जमा पढ़ेंगे। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूं, तो आप कहेंगे मैं पनाह में आती हूं या आऊंगी, ये दोनों इसके मानी हैं, मैं पनाह में आती हूं या आऊंगी। आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ु,
अऊज़ु बिल्लाहि 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 मिन 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 अश्शैतान 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 अर्रजीम 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की से शैतान मरदूद से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लफ्ज आऊज जो है, जिसके मानी है, मैंने पढ़ा कि मैं पनाह में आता हूँ या आऊंगा, या आप कहेंगी मैं पनाह में आती हूँ या आऊंगी, दोनों मानी है। चूंकि हम इस वक्त भी पनाह अल्लाह की चाहते हैं और मुस्तकबिल के अंदर भी चाहते हैं, तो मैं पनाह में आती हूँ या आऊंगी, ये दोनों इसके मानी में है। ये लफ्ज कुरान मजीद के अंदर 7 मरतबा दोहराया गया है, ठीक है। और यहां पर आप ये देखें कि जो अगर लफ्ज जो अलिफ है आऊज़ो, यहां हम अलिफ की बजाय नून लगा दें नाऊज़ु, तो क्या मानी हो जाएंगे? हम पनाह में आते हैं, या हम पनाह में आएंगी, या हम पनाह में आती हैं, ठीक है जी। अलिफ की बजाय नून लग जाए तो वो नाऊज़ु हो जाएगा। आऊज़ु का मतलब है मैं। ये लफ्ज कुरान मजीद में जैसे कहा हमने 7 मरतबा दोहराया जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमें अल्लाह सुब्हाना तआला हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, वो ये है कि हम हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम। अच्छा, अब हमें हिफाजत दे कौन सकता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन कर सकता है? वो अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात के अलावा और कोई ज़ात नहीं है। तो ये हमें इसके अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है, मैं और आप जब कोई भी काम करने लगते हैं तो सबसे पहले हम हिफाजत का ख्याल करते हैं। हम घर से बाहर निकलने लगते हैं तो मौसम के मुताबिक हम कपड़े पहनते हैं। सर्दी हो तो गर्म कपड़े, उस एतबार से, ताकि हम अपने आप को महफूज कर सकें। पहले हम अपने आप को महफूज करें। गाड़ी चलाते हुए हम बिलअमूम जो है वो अपना सीट बेल्ट लगाते हैं, ताकि हम अपने आप को महफूज कर सकें। तो इसके अंदर ट्रेनिंग किस चीज की है? सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन, यानी अपने आप को महफूज रखने की ट्रेनिंग दी है। लफ्ज बिल्ला जो है वो 2550 मरतबा कुरान मजीद में आता है, और ये दो अल्फाज का मजमूआ है, बा और अल्लाह। बा जो है वो हरूफ जर है, या इसको इंग्लिश में हम प्रेपोजिशन कहते हैं, जो अल्फाज को जोड़ते हैं। बा का मतलब है की, और अल्लाह। और बा का इंशाल्लाह आगे जाकर हम देखेंगे और भी मानी है, लेकिन यहां पर बा जो है उसके मानी अल्लाह के। फिर यह है कि मिन, ये भी हरूफ जर में से है, और ये कुरान मजीद के अंदर 3215 मरतबा दोहराया गया है। तो गोया मैंने और आपने जब आउज बिल्लाहि मिन यहां तक अल्फाज पढ़े, तो आप देखें कि 7 मरतबा आउज कुरान मजीद में आता है, 2550 मरतबा बिल्ला आता है, और 3215 मरतबा मिन आता है। तो गोया इस तरह से हमने जो है वो चीजें बड़ी तेजी से सीखी, और इतने अल्फाज कुरान मजीद के सीख लिए, उसको जानना शुरू हो गया। तो मिन जो है वो उसका मतलब है शे, अपना से। इसके दूसरे मानी भी होते हैं, मिन जानिब से, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है वो हमने मिन लिया। अशैतान जो है वो, उससे मुराद सिर्फ इब्लीस नहीं है। अशैतान के अंदर सारी जिनसे शैतान आ जाती है, यानी तमाम हर किस्म का जो शैतान मौजूद है किसी न किसी अंदाज के अंदर, वो इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। अशैतान यानी सारी जिनसे शैतान, और हर शैतान इसके अंदर शामिल हो जाता है। शैतान वाहिद है, शयातीन उसकी जमा है, और ये दोनों अल्फाज कुरान मजीद के अंदर 88 मरतबा दोहराए जाते हैं। फिर उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो है अर्रजीम, वो जो मरदूद है, धुतकारा हुआ है। ये 6 मरतबा कुरान मजीद के अंदर। अब रजीम का मानी हम कैसे याद रखें? क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? नहीं, वो तो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए रजीम के मानी मरदूद है। यानी गोया जब मैं और आप किसी लफ्ज के रेफरेंस के एतबार से उसको हम याद रखेंगे, तो हमें आसानी हो जाती है कि हमें याद होता है कि ये इसके जो रेफरेंस के जरिए से उसके मानी क्या है। क्या यानी अगर हम समझें कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है, यकीनन नहीं है। वो तो दुत्कारा हुआ है, रिजेक्टेड है, मरदूद है। तो इसके मानी हुए कि वो, अच्छा, शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और बदतरीन दुश्मन।
ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں یہ جو اسکرین پہ ابھی آ رہا ہے میں کسی ایک پارٹیسپینٹ کو، بلکہ میں وی ایل سی کو جو ہے وہ اوپن مائک ان کا کرتا ہوں، تو وہ یہ جو حصہ ہے وہ ذرا اردو والا نیچے والا حصہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس سسٹر آسما یاسر ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں اور یہ اسکرین کے اوپر جو نیچے والا حصہ ہے اس کو ذرا پڑھیں. السلام علیکم. شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے. اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بہکایا. ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے وہ مسلسل اٹیک کے پوزیشن میں ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے. ہاں جی، یہ اگلا پڑھیے گا، یہ والا، یہ نیکسٹ اسکرین بھی پڑھیے گا. ہلو، آپ نے اپنی آواز کو میرا خیال ہے پھر میوٹ کر لیا تھا. ہاں جی. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے. گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں. اگلا، ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس کا ایک ہی علاج اور سب سے طاقتور علاج ہے اعوذ باللہ کہنا. ہاں جی آگے. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا. وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں. اس کا کام ہم کو جہنم لے جانا ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو لوگو آپ کو دکھایا تھا، اب زندگی میں اس کو، یہ لوگو سے کیا ہم لیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور وہ مسلسل دن کے 24 گھنٹوں میں ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، تو ہم اپنے تصور کے اندر، ہمارے احساس کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہم مسلسل ایک خطرے کے اندر گھرے ہوئے. جب اپنے آپ کو آپ غیر محفوظ کریں گے اور حملوں میں گھرے ہوئے محسوس کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے وہ بھیک کے انداز، یعنی سب سے پہلے اس تصور کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے مگر ہمارے بہت قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے تعوذ کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر اس کا جواب دے رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو اور نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ کس طرح سے، یعنی بھیک کے انداز میں اللہ سے دعا کریں گے تو یقیناً اس کے اندر ایک جو ہے وہ اس طرح کا احساس ہوگا کہ جس کے اندر
हम भीख मांग रहे हैं। फिर यह है कि फिर एहतसाब, हर रोजाना हम अकाउंटेबिलिटी करें। आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया, क्यों? खराब दोस्तों की वजह से, मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से। फिर प्लान बनाए कि अपने आप को किस तरह से आप महफूज रखेंगे, सही दोस्तों के साथ रहने का, बुरी चीजों से दूर होने का, और वक्त के सही इस्तेमाल का। और यकीनन इसी तरह से फिर लोगों को आप तबलीग जो है वो करेंगे कि शैतान के हमलों में। तो गोया इस तरह से ये हम पूरे कोर्स के अंदर, यानी इसके अंदर आप ये देखें कि शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है, यानी सेफ्टी फर्स्ट, यानी अपनी हिफाजत, पर्सनल अपनी हिफाजत। किस तरह? औजुबिल्लाह पढ़कर। कामयाब इंसान की ये पहली आदत है कि वो अपने आप को पहले किसी भी सिचुएशन के अंदर महफूज करता है। और इस तरह हम तावुज़ और सूरह फातिहा के अंदर इंशाल्लाह 12 अहम आदतें जो है वो इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इस तरह से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमने पढ़ा, उसके साथ उसका तर्जुमा पढ़ा और वो सारी चीजें पढ़ी। अब जो है वो हम इंशाल्लाह सबक नंबर 1B पे जाएंगे, जिसके अंदर हम ग्रामर जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के सबक के अंदर हम हुवा, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनो और मन, हल, नाम और खैर के अल्फाज जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें अब जो है वो टीपीआई का इस्तेमाल होगा। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप मेरी तस्वीर जो है वो किस हद तक जो है वो आपको नजर आ रही होगी। तो इंशाल्लाह वो उसमें आप देखेंगे कि कुछ हाथ के इशारे होंगे इंशाल्लाह, जो आप उसको, जिनके जरिए से हम इस सबक को सीखेंगे। अक्सर जिन लोगों ने अरबी पढ़ी हुई है उनको आइडिया है कि बिल अमूम जो है वो हमारे यहाँ जो अरबी पढ़ाई जाती है उसके अंदर मसादर का इस्तेमाल बहुत होता है। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज जो मिनून है, तो इसके बारे में आएगा गायब है, ये जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, बाब अफ़ाल से है, फेल मुजारे है, माजी है, क्या है। लेकिन आम फर्द के लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है उसके लिए। तो इसलिए जो है वो हम इस कोर्स के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। एक आदमी के लिए अरबी ज़बान और कुरान के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। लफ्ज़ जो है वाहिद है, जमा है, और फिर ये है कि इसके मानी क्या है, और ये माजी है, ये मुज़ारे है। यानी ये उसकी 2-3 चीज़ें हैं जो उसको ज़रूरत होती हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर हम इसी तरह से इसका मुताला करेंगे। अच्छा, इसमें जो टीपीआई का हमने कहा, तो टीपीआई क्या है? ग्रामर में टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा कि टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। जिस बहन का मैंने जो है वो अनम्यूट किया हुआ था, वो मेरे साथ जो है वो जरा शेयर भी कर लें उसी अंदाज के अंदर, ताकि जो है उनकी आवाज जो है वो मिलती रहे हमें। ठीक है। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। मैं उनका माइक जो है वो फिर अनम्यूट कर देता हूं, ताकि उनकी आवाज जो है वो हमें आती रहे, पता रखता रहे। टीपीआई क्या है? टोटल टोटल फिजिकल फिजिकल इंटरेक्शन। एक्शन। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। अच्छा, फिर आप देखें कि आगे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे हम बिलअमूम कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ और दिल का और साथियों के इशारे हम इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन के ऊपर है आपके सामने, तो आपने अभी एक उंगली इशारा करना है, कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ
दिल से और साथियों से मिलकर। तो इसको अगर हम दूसरे अंदाज में देखें तो फिर इस तरह से होगा। अच्छा, ये अब मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ये आपने हाथ के इशारे करने हैं साथ अपनी उंगली का। तो कान पे रखेंगे, सुनिए, आंख पे देखिए, दिमाग पे सोचिए, जुबान पे बोलिए, हाथ के इशारे से बताइए और दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ये है टीपीआई। इसको कहते हैं हम टीपीआई, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तमाम आपके जिस्म के हिस्से जो हैं वो काम कर रहे हैं सीखने के लिए। और ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है सीखने और सिखाने का। ये कोई मजाक नहीं है। उसकी मिसाल ऐसे है, और इसके जरिए से तकरीबन कुरान मजीद के हम 20,000 अल्फाज जो हैं इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम इस अंदाज के अंदर लें कि टीपीआई पूरा एक सीखने का अमल है, और उसके जरिए से हम इंशाल्लाह जो है वो सीखते हैं। जैसे इसकी मिसाल ये है कि मैंने अगर किसी के घर आना हो तो उनको कॉल करूं कि जी मैं आपके घर आना चाह रहा हूं, तो वो मुझे फोन पे डायरेक्शन भी देंगे राइट लेफ्ट की, लेकिन साथ साथ मुझे ये कहेंगे कि जी आप यहाँ से दाएं मुड़ जाएं, यहाँ से बाएं मुड़ जाएं, और उनके हाथ के इशारा भी उसी तरह से वो चल रहा होगा, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आप सबको इशारों की जबान जो है वो ऑलरेडी हमें फीड इन की हुई है, दी हुई है। तो उसमें आपको ये जो है वो चीज़ होती है, और ऑलरेडी हम इसको इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर। और ये बहुत ही आसान और आसान तरीका है। अरबी जबान के सीगों के लिए आसान है, इशारे आसानी के लिए हैं, सारे दिमाग का इस्तेमाल है, शैतान को बीच में मत आने दीजिए। और इस तरह से हम जो है बहुत सारे अल्फाज जो है वो इंशाल्लाह सीखते हैं। और ये तकरीबन कोई जैसे बताया कि 18,500 अल्फाज हैं जो इसके जरिए से हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। हुआ, हुम, हिया, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, इस तरह से। और ये तमाम के तमाम अल्फाज बड़े ही, यानी 18,500 अल्फाज हैं जो इस तरीके से सीखे जाएंगे इंशाल्लाह। और गोया इस पूरे कोर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो 40,000 अल्फाज जो है वो सीखेंगे। और आज के सबक के अंदर इंशाल्लाह हम ये अल्फाज सीखेंगे, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, ना, अंतुम और नाहनु। तो इसमें ये मेरे साथ आपने रिपीट ये करना है कि आपने अपना जो बायां हाथ है उसकी शहादत वाली उंगली को इस्तेमाल करना है आपने, एक, यानी एक अपना जो है वो एक के लिए, ठीक है जी। और वो राइट साइड पे, अगर कोई बंदा दूर बैठा हो तो आप कहते हैं वो, ठीक है जी, राइट पे वो दूर बैठा हुआ वो। और अगर जमा के लिए होगा तो वो 4 उंगलियां होंगी, ठीक है। और वो आप कहेंगे 4 उंगलियां, वो सब, ठीक है। और कोई अगर सामने बैठा हुआ है बिल्कुल आपके तो कहेंगे अंता, यानी आप। और अपनी तरफ इशारा करेंगे तो वो हो जाएगा मैं, ठीक है। और सामने फिर जो है वो अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आप कहेंगे अंतुम, यानी आप सब। और अपनी तरफ इशारा करेंगे तो कहेंगे नाहनो, हम सब, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इशारों की जबान में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं कि ये मैंने जो इशारे किए हैं आपको किस हद तक नजर आए हैं, क्या समझ आई है? कोई सिस्टर जो हमारे साथ, सिस्टर आसमा, आपको नजर आया है जी? जी जी, नजर आया है। अच्छा, कि राइट साइड पे होगा, फिर जो है वो राइट साइड पे जो है वो अपना जाएंगे जमा के लिए तो होम, सामने के लिए अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, और नाहनु हम सब, ठीक है। मैं आपको तो इसके साथ हम अभी प्रैक्टिस करते हैं इन अल्फाज की, ठीक है। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं अरबी बोलूंगा और आप उसका उर्दू बताएंगे। होवा, वो, होवा। आपकी आवाज से मुझे ये पता लग जाता है कि आप इंटरेक्टिव, तो आप बोलती रहे साथ। होवा, वो, होवा,
वो, होम, वो सब, होम, वो सब, होम, वो सब, होम, वो सब, अंता, आप, अंता, आप, अंता, आप, अना, मैं, अना, मैं, अना, मैं, अंतुम, आप सब, अंतुम, आप सब, अंतुम, आप सब, नहनो, हम सब, नहनो, हम सब, नहनो। हम सब। ठीक है, तो ये टीपीआई के जरिए से हमने ये 6 अल्फाज को इस तरह से रिपीट। अब हम तेजी में रिपीट करेंगे तो आप मेरे साथ इस तरह आवाज आपकी आएगी तो मुझे पता लगेगा भी इंटरेक्शन हो रहा है। होवा, वो, होम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनो। हम सब। ये टीपीआई यानी आप भी टीपीआई कर रहे हैं ना साथ साथ? जी जी। हाँ जी। होवा, वो, होम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनो। हम सब। होवा, वो, होम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनो। हम सब। अब अरबी में रिपीट कीजिएगा मेरे साथ टीपीआई इस्तेमाल करते हुए, हाथ के इशारे करते हुए। होवा, वो, अरबी आप रिपीट अरबी में अरबी। करेंगे। होवा, जी जी। हुआ, होम, हम, अंता, अंता, अना, अना, अंतुम, अंतुम, नहनो। नाहनु। होवा, हुआ, होम, हम, अंता, अंता, अना, अना, अंतुम, अंतुम, नहनो। नाहनु। फिर एक दफा तेजी में। होवा, होम, हुआ, हम, अंता, अना, अंता, अना, अंतुम, नहनो। अंतुम, नाहनु। होवा, होम, हुआ, हम, अंता, अना, अंता, अना, अंतुम, नहनो। अंतुम, नाहनु। ठीक है, तो ये 6 अल्फाज हमने जो कुरान मजीद के अंदर 1295 मरतबा दोहराए गए हैं, टीपीआई के जरिए से हमने 3 से 4 मिनट में सीख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम अरबी जबान के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि हम लैंग्वेज कैसे बोलते हैं। तो सवाल के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मन। मन का मतलब है कौन, मन का मतलब है कौन। तो अब अगर हम इन्हीं अल्फाज को हुवा, हुम, अंता, अंतुम को इस्तेमाल करें और इसके साथ सवाल और जवाब बनाएं तो होगा। तो मैं अरबी में सवाल करूंगा और आप अरबी में जवाब देंगे, लेकिन टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए जिस तरफ होवा का इशारा होगा उसी तरफ आप होवा का इशारा करेंगे। मन हुआ, होवा मुस्लिम। मन हुआ, होवा मुस्लिम। आपको आवाज आ रही है? मन हुआ, मन हुआ, आपने जवाब देना हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन होम, हम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। अना मुस्लिम। तो यानी जब उसका जवाब होगा तो वो आपकी अपनी तरफ इशारा हो जाएगा, अना मुस्लिम। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंता सामने होगा, लेकिन जब आप सामने बैठे हैं तो आप जवाब दे रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूं मन अंता आप कौन है, तो आप कहेंगे मैं मुसलमान हूं। तो मुअन्नस के लिए हम मन अंते इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि वो कॉम्प्लिकेशन में डालने के बजाय हम सिर्फ इसी को रखते हैं, मन अंता अना मुस्लिम। मन अंता अना मुस्लिम। मन अंतुम, नाहनु मुस्लिमून। नाहनु मुस्लिम। यानी 4 उंगलियों को इशारा आपके अपनी तरफ चला जाएगा। हम पूछ रहे हैं मन अंतुम आप सब लोग कौन है, तो आप कह रहे हैं कि नाहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। फिर एक दफा इसको रिपीट करते हैं। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन होम,
हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून, मन हुआ, हुवा मुस्लिम, मन होम, हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। तो इस तरह से हमने एक जबान भी सीख ली। और इसमें जब मन अंता का सवाल मैंने आपसे किया तो आप उसके जवाब में मैं आपसे कहता हूं मन अंते, तो आप ये भी कह सकती हैं अना आसमा, ठीक है ना। मन जी, अंते अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूं, तो वो उसके कई जवाब हो सकते हैं कि आप कौन हैं, तो आप उसमें कई जवाबात दे सकते हैं। तो ये इसके जरिए टीपीआई के जरिए से हमने ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल किया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अरबी जबान के अंदर जो बड़ी खूबी है वो ये है कि आज के दौर में हमने ये एसएमएस और शॉर्ट वर्ड सीखे, लेकिन कुरान मजीद जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला ने अरबी जबान को इख्तिसार जो है वो 1400 साल पहले अता किया है। और ये अभी हम अगली स्क्रीन पे देखते हैं कि वाह जो है वो एक हरफ भी है और एक लफ्ज भी है। और वाह का मानी है और, वाह का मानी है और, फा का मानी है पस, और अ का मतलब है क्या, हमजा का जो साथ आ क्या, वाह फा और आ। अब इन्हीं अल्फाज को जो हमने अभी 6 अल्फाज पढ़े हैं, अगर इनके साथ हम जोड़ते हैं तो आप ये देखें कि वाहुवा, तो उसका क्या मतलब होगा, वाहुवा और वो, और वो, वाहुवा, और वो, वहोम, और वो सब, व अंता, और तुम, और आप, ठीक है, व और अंता, आप, सॉरी, व और अना, आप, और मैं, व अंतुम, और आप सब, व नहनु। और हम सब। ठीक है ना, कितना आसानी के साथ वाह के साथ हमने इसको जो है वो नए मानी इसके आ गए। तो फिर एक दफा रिपीट करते हैं, वाहुवा, और वो, वहोम, और वो सब, व अंता, और आप, व अना, और मैं, व अंतुम, और आप सब, व नहनु। और हम सब। अब इसी को हम फा को लेते हैं आगे, और ये अगली स्क्रीन के अंदर पूरे का पूरा आ गया आपके सामने, वाह 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 का। तो एक दफा इसको फिर एक दफा रिपीट कर लेते हैं, आप उर्दू तर्जमा कीजिएगा, मैं अरबी पढ़ता हूँ। वाहुवा, और वो, वहोम, और वो सब, व अंता, और आप, व व अना, और मैं, व अंतुम, और आप सब, व नहनु। और हम सब। तो आपने देखा कि कितनी तेजी में हमने इसके साथ जो है वो कितने अल्फाज जो है सीख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें हम फा को लेते हैं, उसके हम फा को लेते हैं, और फा के साथ हम वही जो अल्फाज हैं उसी के साथ हम इसको जोड़ते हैं। तो टीपीआई के साथ, यानी जिस तरफ हुआ का इशारा था उसी तरह होम का इशारा था, अंता का, उसी तरह से इसमें हम करेंगे। तो फाहुवा, बस वो, फहोम, बस वो सब, फअंता, बस आप, फअना, बस मैं, फअंतुम, बस आप सब, फनहनु। बस हम सब। फिर एक दफा, फाहुवा, बस वो, फहोम, बस वो सब, फअंता, बस आप, फअना, बस मैं, फअंतुम, बस आप सब, फनहनु। बस हम सब। तो इस तरह से ये हमने मजीद इसके अल्फाज जो हैं वो सीख लिए। उसके बाद यानी तकरीबन हमने ये 6 अल्फाज और उनके साथ मिलकर ये हमने तकरीबन 6 मिनट के अंदर 1295 अल्फाज जो हैं वो सीख लिए इसके साथ मिलकर। तो इस तरह से ये आपने देखा कि 6 अल्फाज और ये चीजें जो हैं वो हमने सीखी हैं इस अरसे के अंदर।
मुख्तसर से टाइम के अंदर। और फिर आपका सवाल होगा कि हमने यानी 14 सीगे नॉर्मली होते हैं, 6 उसकी बजाय हमने 6 क्यों किए? वो इसलिए कि बिलअमूम कुरान मजीद के अंदर एक तो जो हुमा का सीगा है 2 के लिए वो बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। इस तरह मुअन्नस का सीगा भी कुरान मजीद में कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल हुआ है। अगर 14 सीगे होते हैं तो वो ज़रा मुश्किल होता। तो आसानी के लिए हम इस पहले कोर्स के अंदर सिर्फ हम जो है वो 6 सीगे सीखते हैं, हम 14 नहीं सीखते, चूंकि वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आप ये देखें कि कुरान मजीद के अंदर अक्सर जगह पर जो है वो अल्लाह ताला जब भी खिताब करते हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो है वो मर्द और औरत दोनों के लिए है। तो इसलिए भी जो है वो आप देखेंगे कि वहां इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं थी कि हम इतनी तफसील से जाते। अच्छा, अब हम नुक्ता तालीम लेते हैं कि आप सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके पास निहायत ताकतवर मौजूद है। हमारे दिमाग के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 10,000 करोड़ खुलिये दिए हैं, 10,000 करोड़ खुली। और अजीब बात यह है कि हर खुलिये के साथ 20,000 तक शाखें हैं। और फिर यह है कि उसकी जो मूवमेंट है एक एक खुलिये की वो 500 टाइम्स 500 मरतबा पर सेकंड है। तो बहुत ही इसके अंदर गुंजाइश और ताकत मौजूद है। तो इसलिए मत कहिए, कभी मत कहें कि हम जो है वो सीख नहीं सकते। तो इस तरह से ये हमारा सबक नंबर 1 जो है मुकम्मल हुआ है। कोशिश तो हमारी थी कि 2 हो जाएं, लेकिन ये जो टेक्निकल मसले हमारे रहे उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा ये लंबा हो गया। याद दहानी के तौर पर हम ये कहते हैं कि 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के यानी एक सुहफ से पढ़ें और एक अपने हाफजे से पढ़ें। फिर यह है कि कोर्स जो है वो उसके अंदर हम आपको एक किताब भेजी है, यानी जो उसकी सबक है। फिर उसके साथ एक आपको मैं शेयर करूंगा एक वोकेबलरी शीट है, जिसके अंदर हर सबक के जो अहम अल्फाज हैं उनके मानी क्या हैं और कुरान मजीद में कितनी दफ़ा दोहराए जाते हैं, वो एक बहुत अच्छी रिवीजन का पॉसिबिलिटी है। फिर यह है कि पूरा जो कोर्स है उसकी ऑडियो मौजूद है। हर सबक की भी अलग ऑडियो है और पूरे सब कोर्स की भी ऑडियो है। तो रोजाना वो जो मैं आपको शेयर करूंगा उसके अंदर एक ऑडियो भी होगी, उसका भी आप मुताला उसको सुने ताकि वो। फिर यह है कि पेयर वर्क जो हम क्लास में करना चाहते हैं इसको कंटिन्यू रखें और वैसे बनाएं। और नमाज के अंदर मुख्तलिफ सूरतों का की तिलावत और बार बार ये जो दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला से रब्बे ज़िदनी इल्मा, इसको करते रहें। और जो वोकेबलरी शीट है वो इस तरह की शीट आएगी आपके पास जिसके ऊपर जो है वो आप प्रिंट भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप से और उसके जरिए से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम एक जो है वो क्विज है कहूट के नाम से, वो अभी करते हैं। और वो आप देखेंगे कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वो, और किस तरह से वो हम करते हैं इसको। अभी आपको वो दिखाते हैं और इंशाल्लाह। अच्छा, ये कहूट बेसिकली आपके जो है ना वो अगर आप गूगल पे जाएं तो kahoot.it आप क्लिक कर अपना जो है टाइप करेंगे तो वहां पर आपको ये आ जाएगा kahoot.it। अगर आप टाइप करें तो वहां पर आपके सामने वो आ जाएगा। और ये जो हमने सबक नंबर 1 ए पढ़ा है इसके हवाले से हम चंद सवालात होंगे और वो आप के मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे जहां पर आपने वो kahoot.it को क्लिक किया है, ये आप देखें कि आपकी स्क्रीन पे ये जो है वो आ गया है कहूट के पिन नंबर। ठीक है, तो पिन नंबर जब आप उसको एंटर करेंगे तो उसके बाद वो आपसे मांगेगा कि आप अपना निक नेम या कोई भी डालें, तो वो फिर स्क्रीन के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह नजर आएगा। तो कहूट की जो पिन नंबर है वो आपके सामने आ रही है 812 39 16।
तो गूगल जो है वो पे जाएं और वहां पर kahoot.it, वो मैंने लिंक वैसे भी उसके अंदर ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, लेकिन आप इसको दोबारा जो है वो अगर करना चाहें तो ऊपर आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है कि kahoot.it, ये क्लिक करें तो उसके बाद वो आपसे कहेगा कि एंटर द पिन। ये पिन जो सामने है आपके भी, ये एंटर आप करेंगे तो उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आप अपना नाम एंटर करें, और जब आप नाम एंटर करेंगे तो फिर आप का नाम जो है वो सामने स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आपको समझ आ गई अपना सिस्टर आसमा? और नहीं सर, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये गूगल पे जाएं और kahoot.it जो ऊपर लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, इसको आप जो है वो सर्च करें, kahoot.it। जी। हाँ जी, देखें ना, सिस्टर सबा जो है उसमें आ गई हैं, और इस तरह से बाकी भी लोग जो है वो एंटर हो सकते हैं। kahoot.it या kahoot.it। ये कल भी मैंने शेयर किया था, अभी दोबारा शेयर कर देता हूँ। उसके के अंदर भी 2 सिस्टर्स ने ज्वाइन कर लिया हमें, 3 ने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। 4 ने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर सबा कहूट से निकल गई हैं। kahoot.it। हाँ, ये पिन नंबर है जी 812391 यानी kahoot.it। जब आएगा आप गूगल पे करेंगे उसको, तो उसके बाद वो कहेगा जी पिन नंबर एंटर करें, तो ये पिन नंबर आप एंटर करेंगी। पिन नंबर एंटर करने के बाद फिर आपसे वो आपका निक नेम, नाम पूछेगा तो नाम उसमें डालेंगे, तो और फिर एंटर करेंगे तो फिर आपका नाम जो है वो स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। 2 सिस्टर्स कहूट से निकल गई हैं, शायद उनके नेट का मसला है, तो उसको सिस्टर शाकरा ने मैसेज किया है, मैसेज में नहीं, आपने अपने गूगल पे जाकर सर्च करना है kahoot.it, kahoot.it। मैंने ग्रुप के अंदर भी दोबारा शेयर किया है, तो वहां पर जब आप करेंगी तो उसके बाद वो आपसे कहेगा जो पिन नंबर एंटर करें, तो ये पिन नंबर जो 812391 है, ये आप एंटर करेंगे इसमें। सिस्टर इकरा, आपके यहाँ अपना वीएलसी में जो सिस्टर्स बैठी हुई हैं वहां पर वो कर पा रही हैं वहां से? मैसेज कीजिएगा।
ठीक, जरा उनको हेल्प करें ताकि ये जो कहूट वाला है वो जितनी भी सिस्टर्स हैं वहां पर वो कर सकें उसको। माशाल्लाह जी, अब शामिल हो रही हैं धड़ाधड़, पता लग गया है साथ सिस्टर्स को। तो हम अपना क्विज शुरू करते हैं। अ, ये मैंने अपना जो है वो ग्रुप के अंदर आपको भेजा है कि वहां पर आप kahoot.it जो है वो उसको क्लिक करें। ये आपको लिंक भी भेज दिया है ग्रुप, उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और उसको जब आप क्लिक करेंगी तो इमीडिएटली आपके सामने ऑप्शन आएगी पिन की। तो आप पिन नंबर डालेंगी तो ये सामने आप फिर उसके बाद नाम वो मांगेगा और वो जो है वहां से हो जाएगा। बहुत आसान है। जो मैंने आप ग्रुप के अंदर आपको लिंक शेयर किया है kahoot.it का, वहां से आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ले जी, हम शुरू करते हैं अपने क्विज का आगाज। तो हमारे पास जो है वो पहला सवाल आ रहा है, वो उसको हम देखते हैं। और फिर आपने अपने स्क्रीन के ऊपर, आपके पास जवाबात आपकी स्क्रीन के पे ऊपर होंगे और उसके अंदर चार जवाबात की ऑप्शन होगी। जो जवाब सही होगा उसको आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। सबक नंबर, सवाल नंबर है, इस कोर्स में आओ कुरान और नमाज समझेंगे कि कितने मकासद हैं जो हमने पढ़े हैं। तो आपके सामने जवाब आएगा। चार जवाबात हैं, दो हैं, तीन हैं, पांच हैं, छह हैं। जो सही जवाब है वो, उसको आप जो है वो डायल कर दें तो वो। छह सिस्टर अपना सबने जवाब दिया जी के छह। माशाल्लाह जी, सही है जवाब। और आप स्क्रीन पे देख सकती हैं कि किस किस के ने सबसे टॉप नंबर लिए। जो जितनी जल्दी जवाब आप देंगी उसी एतबार से वहां पर जो है वो आपको आपके मार्क्स जो है ऊपर आएंगे। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। कौन से तरीकों से? सिर्फ टीपीआई के जरिए, सिर्फ अरबी बोलचाल के जरिए, या टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए, या इनमें से कोई नहीं। जितनी जल्दी आप जवाब देंगी उतना हमारा टाइम जो है वो कम खर्च होगा। तो सात लोगों ने जवाब दिया टीपीआई और अरबी बोलचाल। माशाल्लाह जी, क्लास हमारी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बावजूद माशाल्लाह जो है वो अच्छा जवाब है। सवाल नंबर है जी चार, तर्जमा कीजिए आऊजू। हम पनाह में आते हैं, वो पनाह में आता है, मैं पनाह में आता हूं, मैं पनाह मांगूंगा। इसमें दो जवाब भी दुरुस्त, दो जवाब दुरुस्त हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। मैं पनाह में आता हूं, मैं पनाह मांगूंगा, ये दोनों जवाब दुरुस्त हैं। माशाल्लाह जी। सवाल नंबर पांच है, तर्जमा कीजिए अर्रजीम। मैं पनाह में आता हूं, धुतकारा हुआ शैतान या अकेला। कौन सा जवाब दुरुस्त है उसको क्लिक कर दें।
धुतकारा हुआ जी, बहुत जबरदस्त। मिन का मानी क्या है? तरफ से, पर या पास? ये से, कुछ अगले सवालात हैं। शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें क्या करना है? सारे के सारे जवाबात उस लिहाज से ठीक थे। सवाल नंबर 9 है जी, आउज़ बिल्लाह से मुतल्लिक आदत की निशानदही कीजिए कि कौन सी आदत है जो हमने सीखी। शुक्रगुजारी की, हिफाजत की, या अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, या इनमें से कोई नहीं। अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, ये चूंकि हिफाजत नहीं, इसमें था कि पर्सनल, यानी अपनी सेफ्टी। आउज़ बिल्लाह, मैं पनाह में आती। सवाल नंबर 10 है, इस कोर्स का एक मकसद यह है कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना जरूरी है, मुश्किल है, आसान है, वक्त लगाना पड़ता है। आसान है, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 11 है, नमाज पर यह कोर्स आपको समझने में मदद करेगा। कितने अल्फाज? अभी हमने कहा 50% के करीब, तो वो कितने अल्फाज बनते हैं आपको अंदाजा होगा? 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000? ₹40,000 अल्फाज। सवाल नंबर 12 है जी, हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? दुनिया, हमारा नफ्स, शैतान, या काफिर लोग? शैतान। अब हम देखते हैं कि कौन नंबर 1 पे रहे। नंबर 3 पे रही आस, नंबर 2 पे सबा सिस्टर, और नंबर 1 पे हिरा। अब आप देखें कि नंबर 1 पे हिरा रही हैं, ऑल दो उनके 8 जवाबात ठीक थे, लेकिन सिस्टर सबा के 9 थे। लेकिन सिस्टर सबा का जो टाइम था वो जो ज्यादा था, उन्होंने ज्यादा टाइम लिया, तो इसलिए वो आया। और फिर नंबर 4 पे वीएलसी और वो। अब हम जो है वो इसी तरह से अपना जो है वो कहूट नंबर 2 करते हैं। ठीक है जी। और सबक नंबर 1 बी का कहूट करते हैं हम। और जो हमने सबक नंबर 1 बी पढ़ा है उसका उसी तरह से फिर आप उसको क्लिक करेंगे और अपना पिन नंबर, इसका नया पिन पिन आएगा, और उस पिन के जरिए से आप जो है वो
6206326. 6206326. सिक्स टू जीरो सिक्स थ्री टू सिक्स पिन नंबर है, उसको एंटर करें। शुरू करते हैं हम 6206326 पे। आप एंटर हो सकते हैं 63206326। हम अपने जो है वो उसका आगाज करते हैं। सवाल नंबर है 1। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये 6 अल्फाज कुरान में कितनी बार आते हैं? 600 मरतबा, 800 मरतबा, 1000 मरतबा या 1300 मरतबा? जो लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहें वो नीचे पिन नंबर आ रही है, उसको देख सकते हैं, 6206326। 1300 मरतबा। 1295 मरतबा था एग्जैक्टली, तो हमने कहा 1300 मरतबा। अंता की जमा, अभी हमने किया अंता। अंता की जमा, अगर आपको टीपीआई याद होगा तो आपको याद हो जाएगा अंता की जमा क्या है। अंता का मतलब है क्या, और फिर उसकी जमा क्या है? अंतुम। माशाल्लाह जी, तमाम बहनों का जवाब सही है। सवाल नंबर 3 है अना की जमा। बड़ा आसान है, होम, होवा, नहनो, अंतुम। कौन सा जवाब दुरुस्त है? सब लोगों का जवाब सही जी, नहनो, माशाल्लाह। होवा की जमा, होम, होवा, नहनो, अंतुम। माशाल्लाह जी, सब लोगों का जवाब सही था। वेरी गुड। नाहनों का वाहिद, अब हमने इसका पहले दूसरे अंदाज में सवाल किया था, अब नाहनों का वाहिद। होम, हुआ, अना, अंतुम। अना, माशाल्लाह जी, तमाम लोगों का जवाब सही था। फ़हुम मुस्लिमून का तर्जमा कीजिए। फ़हुम मुस्लिमून का तर्जमा कीजिए।
بس وہ سب مسلمان ہیں، بس ہم سب مسلمان ہیں. دو لوگوں نے ترجمہ کیا. فہم، ہم ہے وہ سب، نحنو ہے ہم سب. من انتم، کیا جواب ہے اس کا؟ من انتم. نحنو مسلمون. من انتم جمع ہے، نحنو مسلمون. سوال نمبر 8، من انتا. انا مسلم. من انتا، انتا کا مطلب ہے کہ آپ کون ہیں، تو جواب ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، انا مسلم. آپ سب کون ہیں؟ من انتم، اکثر لوگوں کا جواب صحیح تھا، ماشاءاللہ جی. سوال نمبر ہے 10، وہم کا معنی بتائیے. واہم، وا بھی ہے اور ہم بھی ہے، دو ہیں. اور وہ سب. فانتم کا معنی بتائیے. فانتم، بس آپ سب، بس آپ سب. وہ سب، فہم ہوتا تو پس وہ سب ہوتا. نمبر 3 پہ رہی سسٹر رفت، ماشاءاللہ جی. نمبر 2 پہ رہی سسٹر صبا، اور نمبر 1 پہ رہی سسٹر ہرا. اب آپ دیکھیں کہ سسٹر رفت اور سسٹر صبا کے، اور سسٹر سنا اور وی ایل سی نمبر 4 اور 5 پہ. سسٹر رفت اور سسٹر صبا کے درمیان میں سوالوں کے جوابات ایک جیسے تھے، صرف وقت جنہوں نے جلد کیا ہے وہ نمبر 2 پہ آ گئی سسٹر صبا. تو ابھی میں نے اپنا جو ہے وہ آپ کو الاؤ کر دیا ہے کہ مائک ان میوٹ کر لیں. کسی نے کوئی رسپانس کرنا ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج جو ہم نے 2 گھنٹے کا وقت رکھا تھا، کوشش تو تھی کہ 2 اسباق مکمل ہو جائیں، لیکن جو ٹیکنیکل پرابلم ہوئی اس کی وجہ سے نہیں ہوگا. تو کل انشاءاللہ ہم 2 ہی اسباق کریں گے، لیکن آج جو ہے وہ ایک ہے. تو کسی نے اگر کوئی بات کہنی ہے یا کرنی ہے، کوئی چیز مشورہ دینا ہے یا چیلنجز کا ذکر کرنا ہے، تو وہ آپ ذرا بتا دیں. میں نے آپ کو الاؤ کر دیا کہ آپ اپنا مائک ان میوٹ کر سکتی ہیں. آپ اپنا مائک ان میوٹ کر سکتی ہیں، جی السلام آپ کو علیکم. پرمیشن ہے. وعلیکم السلام. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ 3 پوزیشنز جو آپ نے بتائی ہیں، اگر اس کے علاوہ باقی بھی ڈسکلوز کر دیں تو سر ہمارے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو ویلیویٹ کرنا آسان ہو جائے گا.
अच्छा, वो भी मैं चेक कर लूंगा कि उसके अंदर ऑप्शन होती है कि वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वो मैं आप देख कर तो फिर मैं इंशाल्लाह वो आपको बता दिया करूंगा। हाँ जी, वो थोड़ा सा असेस करने में आसानी रहेगी अपने आप को। ठीक 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 ठीक, सही जी जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। सही, बराबर। हाँ जी, किसी और ने सर इस अस्सलाम पर वालेकुम। वालेकुम। हाँ सर, मैं जब आंसर देने लगती हूँ तो मेरा मोबाइल पे जो स्क्रीन है ना वो हैंग हो जाती है, तो फिर मेरा हाँ, वो आंसर असल में नेट का इशू है ना, बाद का नेट की वजह से वो हो जाता है वो। जी, मेरे काफी जो आंसर ना वो मिस्टेक हो गए हैं, वो नहीं मैं दे सकी, वो अच्छा, हैंग हो गया था मेरा मोबाइल। चलें कोई नहीं, ये तो बस जो हम ये आंसर क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये सिर्फ अपनी रिवीजन के लिए करते हैं, ताकि पता लगे कि हमने कितना कुछ सीखा है और किस तरह से चीजें हुई हैं। जी जी। ठीक है, ये टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ सीखने का अमल है इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आप बार बार मेंशन कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ वगैरह शेयर करने की, मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुई अभी तक। अच्छा, वो आपको किसने आपको फिर ये लिंक तो भेजा होगा ना, जूम का किसी ने? जी, मुझे ये जो लिंक है ना बेसिकली जो वीएलसी का ग्रुप है हाँ जी। उसके थ्रू, जो इकरा चौधरी हैं उनके थ्रू आया हुआ था। हाँ, तो वो इकरा से आप राब्ता कर लें, वो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर कर देंगी, क्योंकि जितना भी कोर्स का मटेरियल है हम उसी में शेयर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली कोर्स मटेरियल के लिए मैं फिर हाँ इकरा जी, को मैसेज करूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको अप्रोच कर लें आप। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, और किसी ने कोई सवाल करना हो, कोई पूछना हो? और किसी सिस्टर ने कोई बात करनी हो, पूछनी हो, वरना इंशाल्लाह कल फिर दोबारा जो है वो हम 1:45 बजे 2 बजे इंशाल्लाह जो है वो अपनी क्लास का आगाज करेंगे, पूरे 2 बजे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।